नमस्कार, मैं प्राण रेकी मास्टर पूनम रानी देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र डिवाइन रेकी सेंटर गीता नगर कानपुर से सबसे पहले रेकी को पुनर्जीवित करने वाले सभी रेकी मास्टर्स एवं रेकी चैनल्स के गुरु एवं मेरे भी गुरु डॉक्टर मिकाऊ से को मैं वंदन करती हूँ। उसके बाद जिन गुरुओं ने मेरे को रेकी सिखाई उन सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। वेबिनार के रेकी प्रेमियों, मैं आप सबको मेरा आशीर्वाद। सबसे पहले हम ओम ध्वनि से शुरू करेंगे। ओम ध्वनि को में मन को आज्ञा चक्र पर लगाकर ये अनुभव करेंगे जो ओम की रिदम हम बोल रहे हैं वो आज्ञा चक्र में हो रही है। उस रिदम को आज्ञा चक्र में सुनते हुए हम ओम ध्वनि करेंगे। इससे हमारी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। ओम ध्वनि करने के लिए सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, हाथ ध्यानात्मक मुद्रा में, शरीर को सहज रखें, श्वास के आने जाने को देखते रहें। शुरू करें। Oh
हम लोगों ने दूरस्थ उपचार में कोर्स में 4 दिन से पढ़ा कि कैसे हम दूरस्थ उपचार को लें, कैसे हम प्रतीकों को विजुलाइज करें, कैसे प्रतीकों को ड्रॉ करें, और उसके बाद सीखा जो शक्ति प्रतीक क्लीन करने के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए, हीलिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमने जाना। उसके बाद हम लोगों ने मानसिक प्रतीक पढ़ा, मन के समस्त विकारों को कैसे हम दूर करें, कैसे हम अपनी समस्याओं को हल करें, कैसे हम अपने संकल्पों को पूरा करें मानसिक प्रतीक के द्वारा। ये मानसिक प्रतीक के हमने कार्यों को पढ़ा। अब हम सेतु प्रतीक को पढ़ेंगे। सेतु प्रतीक क्या है, इसका कार्य क्या है, किन किन कामों में, जैसे अभी हम लोगों ने शक्ति और मानसिक को पढ़ा था, वैसे ही सेतु प्रतीक को पहले बनाने का तरीका सीखेंगे और फिर उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेतु प्रतीक दिखा दूं। बनाने का तरीका, पहले एक आड़ा डंडा, फिर एक खड़ा। इन प्रतीकों में खास बात यह है कि जिस प्रतीक को जैसे सिखाया जाएगा वैसे ही आपको बनाना है। जिस एंगल पर बनाना दिखाया गया है उसी एंगल पर डायरेक्शन में आपको बनाना है। सुविधा के लिए इसमें डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं करना है आपको। और अगर प्रतीक बनाने में गलती हो जाए तो पुनः शुरू करेंगे, मिटा करके उसमें सुधार नहीं किया जाता। पूरा ऐसे ड्रॉ करेंगे मन से आज्ञा चक्र पर। पूरा ड्रॉ करने के बाद ये पूरा एक है, हॉन शा जे शो नेन, हॉन शा जे शो नेन, हॉन शा ये शो नेन। इसको आप प्रॉपर याद करेंगे। ये है, जे नहीं है, ये जेड, हॉन शा ये शो नेन। इस प्रकार से इसको ड्रॉप आज्ञा चक्र में करने के बाद फिर आप उसका 3 बार मंत्रों को दोहराएंगे। 3 बार मंत्रों को दोहराएंगे धीमे, और जिस भी मंत्र को बनाएंगे उसके मंत्र को हम 3 बार दोहराएंगे। तो ऐसे इसका भी मंत्र है, हॉन शा जे शो नेन। इसका अर्थ है या इसका भाव है, धीमे प्रकाश वाली ऊर्जा लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यानी जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उस ओर उसका फ्लो हो। जो हम ऊर्जा का फ्लो दे, जिस भी गोल के लिए हम ऊर्जा भेजें, ये सेतु प्रतीक उस ऊर्जा को उस लक्ष्य तक पहुंचाओ। यह इसका भाव होता है। दूरस्थ उपचार में हम सबसे पहले इस सेतु प्रतीक को ही बनाते हैं। दूरस्थ उपचार में सब प्रेयर करने के बाद, जो हम प्रेयर सिखाई थी शुरू में हमने, तो 5 हाथों को रगड़ना, 5 धन्यवाद, सफेद प्रकाश में अपने आप को ढका हुआ देखना, ऊर्जा का आह्वान, आज्ञा चक्र में सफेद प्रकाश को देखना, उसमें फिर गोल को, लक्ष्य को प्राप्त होते हुए देखना। जब भी हम प्रार्थना बोलेंगे तो उसका मतलब इतना पूरा होता है। ये सारा इतना पूरा कार्य प्रार्थना का मतलब, जैसे जहाँ भी मैंने प्रार्थना बोल दिया इसका मतलब है इतना कार्य आपको करने के बाद फिर आगे हमें बढ़ना है। तो इतने प्रेयर करने के बाद आज्ञा चक्र में दूरस्थ प्रतीक को हम ड्रॉ करेंगे। शुरू में हो सकता है कि आपका माथे से लेकर नाभि तक आ जाए, लेकिन हमें प्रयास करना है कि छोटा छोटा बना करके हम आज्ञा चक्र पर ही पूरा बनाएं।
इसीलिए कॉपी पर हम किसी भी प्रतीक का अभ्यास करें तो कॉपी पर छोटा छोटा बना करके अभ्यास करेंगे। बार बार जब हम कॉपी पर बनाते हैं और छोटा बनाते जाते हैं और छोटा बनाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे छोटा बनने लगा और फिर हमारे आज्ञा चक्र में इस स्थान पर सीमित में आ जाता है। हम क्लास में तो सबसे बनवाते हैं कॉपी पर, फिर बोर्ड पर बाकायदा टेस्ट लेते हैं। जब सबको याद हो जाता है उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी इसको पहले प्रतीकों को याद कर लेंगे, तब इसका प्रयोग शुरू करेंगे। आज्ञा चक्र में बनाने के बाद जब आपने प्रेयर कर ली, गोल को लक्ष्य को हल होता हुआ देख लिया, उसके बाद आज्ञा चक्र में इस प्रतीक को ड्रॉ किया। इस प्रतीक को ड्रॉ करने के बाद फिर आप बोलेंगे अपने आज्ञा चक्र से सफेद प्रकाश की किरण निकलती हुई देख करके जिस व्यक्ति का उपचार करना है उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश होती हुई देखेंगे। क्या करना है हमें? सिंबल ड्रॉ करने के बाद जो उसकी ऊर्जा है वो प्रकाश के रूप में जो आपने सिंबल बनाया, जो उसकी ऊर्जा क्रिएट हुई, उसको ये हाथ में आपको चलाना है, हाथ में आपको समझाने के लिए चला रही हूँ। अपने आज्ञा चक्र से सफेद प्रकाश की किरण निकलती हुई देख करके जिस व्यक्ति का उपचार करना है उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश होती हुई देखेंगे। उसका चित्र आप ले लेंगे, जिस व्यक्ति का उपचार करेंगे तो उसके चित्र पर विजुलाइज करके या आपको आभास है वो व्यक्ति कहाँ है उसको अच्छे से देख सकते हैं, तो उसके आज्ञा चक्र में प्रवेश होती हुई देखेंगे। तो क्या बोलेंगे? अमुक के साथ उपचार हेतु मेरे संबंध स्थापित हो। अमुक के साथ उपचार हेतु मेरे संबंध स्थापित हो। इससे कांटेक्ट बन जाएगा, सेतु बन जाएगा। जैसे आप फोन का नंबर मिला लेते हैं एक बार, फिर आप बात करते चले जाते हैं, उससे कांटेक्ट बन जाता है। ऐसे ही जब आप एक बार मिल बना लेंगे, कांटेक्ट बना लेंगे, तो जितनी देर भी आप उपचार करते जाएंगे और वो ऊर्जा उस तक पहुंचती जाएगी जिस व्यक्ति का उपचार, जिस गोल के लिए आप कर रहे हैं। इस प्रकार से हम उपचार संबंध जिस व्यक्ति का उपचार कर रहे हैं उस व्यक्ति तक वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। जब हम उपचार करते हैं किसी व्यक्ति का स्वयं, तब हम अपने आज्ञा चक्र से निकलता हुआ प्रकाश को देखते हैं। ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए या ब्रह्मांडीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए ब्रह्मांडीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए भी हम किसी प्रतीक का प्रयोग करते हैं। जब हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों का कॉल करके उपयोग करना होता है तब हम आज्ञा चक्र में ड्रॉ नहीं करते हैं, तब हम अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अनुभव करते हैं कि सहस्त्रार चक्र के ऊपर देखिए, इस चित्र की तरह से सहस्त्रार चक्र के ऊपर ये प्रतीक बना हुआ है। अभी हमने गोल गोल बहुत सारी बातें लिखी हैं, ये आपको सारी एक साथ सभी बातों को नहीं देखना है। किसी एक लक्ष्य को, किसी एक ऊर्जा को कॉल करना है। यहाँ तो समझाने के लिए हमने बहुत सारी ऊर्जाओं को अलग अलग राउंड में लिख दिया है, लेकिन हमको एक ऊर्जा को करना है। अगर मान लीजिए आपको स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ऊर्जा चाहिए, या एकाग्रता वाली ऊर्जा चाहिए, या आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने वाली ऊर्जा चाहिए, या मन को शांत करने वाली ऊर्जा चाहिए, या क्रोध को शांत करने वाली ऊर्जा चाहिए, जो भी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम कॉल करते हैं, और उस ऊर्जा को कॉल करके हम संबंध स्थापित करने को कहते हैं। ब्रह्मांड की अमुक शक्ति के साथ
मेरे संबंध स्थापित हो। फिर मैं अमुक शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे अमुक कार्य को पूरा करो, अमुक शक्ति मेरे प्राप्त है और मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम विजुलाइज करते हैं। तो जब हम किसी चीज से ऊर्जा लेते हैं तब हम उस चीज पर ऊपर ब्रह्मांड में बना हुआ देखते हैं। जब हम मंदिर से शक्ति लेते हैं तो हम मंदिर में बना हुआ देखते हैं। मंदिर में अपने देवी या देवता के चित्र पर ड्रॉ नहीं करना है, बना हुआ देखना है। जब हम अपने आज्ञा चक्र में बनाएंगे तब तो ड्रॉ करेंगे, जब ब्रह्मांडी शक्तियों को ऊर्जा कॉल करेंगे तो बना हुआ देखेंगे। जब मंदिर की ऊर्जाओं को, देवी देवताओं की ऊर्जाओं को वहाँ से अपने अंदर प्रवाहित कराना है तो बना हुआ देखेंगे। कि उस देवी या देवता पे आप किसी मंदिर में जाएं, आप अंदर भीड़ में ना घुसें। भीड़ में घुसने से धक्का मुक्की में ऊर्जा नहीं मिल पाती है। जहाँ से दूर से आपको मूर्ति दिखाई दे रही है उस पर आप अनुभव करें प्रतीक बना हुआ है और अमुक देवी या देवता के साथ, अमुक मूर्ति के साथ मेरे संबंध स्थापित हो और उनकी ऊर्जा मुझ पर प्रवाहित हो। और अनुभव करेंगे जैसे वहाँ से ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। जो मंदिर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, जितना अधिक ऊर्जावान होगा, उतनी अधिक ऊर्जा आपको अपने ऊपर गिरती हुई अनुभव होगी। जब भी आप मंदिरों में जाएं, इसी प्रकार से अपने ऊपर ऊर्जा को गिरता हुआ अनुभव करें कि ऊर्जा ऊपर से गिर रही है और अंदर तक प्रवेश हो रही है। पूरी अपने मंदिर की ऊर्जा को, किसी भी मंदिर में, किसी भी सिद्ध मंदिर में जाएं, हम लोग घुसने के बाद हमको पूरा लाभ नहीं मिलता है अगर हम अंदर ना घुसें और बीच में दूर से खड़े होकर के उनके साथ कांटेक्ट बनाएं। उस स्थान पर जाकर जहाँ से वो दिखाई दे रहे हैं, हम देखेंगे कि वह ऊर्जा हमारे ऊपर बराबर फ्लो हो रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी देवी देवता के सिद्ध मंदिर की ऊर्जा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा में अपने सिर के ऊपर बनाया। अगर आपने किसी भी देवी देवता के साथ संबंध स्थापित करने हैं, अपने गुरु के साथ संबंध स्थापित करने हैं, तो हम उसको आज्ञा चक्र सहस्त्रार्थ पे ऊपर बना हुआ देखेंगे। और हम जब कॉल करेंगे तो देखेंगे कि वो प्रकाश ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है या सामने आभा के रूप में आएगी। अगर आपकी कल्पना शक्ति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने कल्पना में किसी मूर्ति को बसा रखा है, तो मूर्ति के रूप में भी आ सकती है, अदरवाइज आभा के रूप में आएगी। अदरवाइज आभा के रूप में, प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में एक परछाई सी या प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, बैगनी प्रकाश, सफेद प्रकाश, अलग अलग तरीके से प्रकाश के रूप में वह हमारे ऊपर गिरेगी। और गिर करके हमें अनुभव होगा जैसे कोई प्रकाश आया, मुझे गर्माहट सी लगी, ठंडक सी लगी या कुछ अंदर गया, इस प्रकार की अनुभूति होगी। इसे करने का तरीका आए, चले सीखें। आप सब लोग भी, जो लोग बैठे हुए हैं, वह सभी लोग एक ध्यानात इस प्रॉपर बैठ जाएं, सुख आसन में, सुख आसन में बैठ जाएं। सामने जिस भी इष्ट के साथ संबंध स्थापित करना है उस इष्ट की मूर्ति रख लें, अपने मंदिर में बैठ जाएं। लेकिन मैं यहाँ पर माँ सरस्वती के साथ आपको संबंध स्थापित करना सिखाऊंगी। इसीलिए यदि माँ सरस्वती की फोटो हो तो इस समय शब्दों के साथ आपका तालमेल बैठ जाएगा। फिर आप बाद में उसी प्रकार से अपने किसी देवी देवता के साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहले अपने इष्ट का स्मरण कर लें। जो लोग रेकी सीखे हुए हैं वह लोग रेकी की प्रार्थना कर लें। जो लोग रेकी नहीं सीखे हुए हैं वह लोग अपने इष्ट का स्मरण कर लें। पूरे गहराई से पूरा डूब करके, हाथ जोड़ करके आंखों में बसा लें,
प्रेयर प्रार्थना करने के बाद हाथ आंखें खोलें और अपने इष्ट को एकटक देखते रहें, एकटक देखते रहें जब तक कि आपका इष्ट आंखों में न बस जाए। माँ सरस्वती को एकटक देखते रहें, एकटक देखते रहें, एकटक देखते रहें। आंखें बंद करने पर भी वो दिखाई देने लगे, इस स्थिति तक आपको देखना है। एकटक देखने से माँ सरस्वती आपके अंदर बस जाएंगी। हाथों को याचक मुद्रा में रखेंगे, क्योंकि आप माँ सरस्वती से कुछ मांगने जा रहे हैं, तो हाथों को हम याचक मुद्रा में रखेंगे। माँ सरस्वती को एकटक देखने के बाद जब आंखों में बस जाए तब आप आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद बोलेंगे, हे संपर्क सूत्र, हे संपर्क सूत्र, हॉन शाह जे सोनन, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, आप लोग भी बोले, माँ सरस्वती के साथ मेरे संबंध स्थापित करो, हे संपर्क सूत्र, हॉन शाह, सिर के ऊपर बना हुआ देखते हुए, जे सोनन, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती के साथ मेरे संबंध स्थापित करो, हे संपर्क सूत्र, हॉन शाह जे सोनन, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती के साथ मेरे संबंध स्थापित करो, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती का मैं आवाहन करती हूँ, मुझे ज्ञान से परिपूर्ण करो, मेरा मन एकाग्र करो, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती का मैं आवाहन करती हूँ, मुझे ज्ञान से परिपूर्ण करो, मेरा मन एकाग्र करो, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती का मैं आवाहन करती हूँ, मुझे ज्ञान से परिपूर्ण करो, मेरा मन एकाग्र करो, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती की कृपा से मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मेरा मन एकाग्र है, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती की कृपा से मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मेरा मन एकाग्र है, ब्रह्मांड की विद्या की सर्वोच्च शक्ति, माँ सरस्वती की कृपा से मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मेरा मन एकाग्र है, दोनों हाथ हृदय चक्र पर रखें। ऐसा ही है, ऊपर से जो ऊर्जा का अनुभव किया है कुछ देर उसमें डूबे रहें, बरसती हुई ऊर्जा को देखते रहें, अपने अंदर प्रवेश होती हुई ऊर्जा को अनुभव करते रहें।
मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। धन्यवाद। ये आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने माँ सरस्वती को कॉल किया। किसी को कुछ अनुभव हुआ होगा, हो सकता है किसी को ना हुआ हो। जिसको अनुभव हुआ हो वो शेयर भी कर सकता है। इसी प्रकार से आपको चाहिए, अगर पढ़ाई में कमजोर है, एकाग्रता चाहिए, तो एकाग्रता को कॉल करेंगे। हे संपर्क सूत्र, मन को ब्रह्मांड की, मन को एकाग्र करने वाली शक्ति के साथ मेरे संबंध स्थापित करो। ऐसा 3 बार। फिर ब्रह्मांड की, मन को एकाग्र करने वाली शक्ति का मैं आवाहन करती हूँ। ऐसा 3 बार। फिर ब्रह्मांड की, मन को एकाग्र करने वाली शक्ति की कृपा से अब मेरा मन एकाग्र हो जाता है। 3 बार। फिर ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। औषधि चाहिए तो अमुक औषधि के साथ मेरे संबंध स्थापित हो। डायबिटीज की औषधि के साथ मेरे संबंध स्थापित हो। डायबिटीज की, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति डायबिटीज की औषधि के साथ मेरे संबंध स्थापित हो। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तिशाली औषधि, डायबिटीज की शक्तिशाली औषधि को मैं आवाहन करती हूँ, मुझ में प्रवाहित हो और मेरी डायबिटीज को दूर करे। ब्रह्मांड की डायबिटीज को दूर करने वाली औषधि मुझ में प्रवाहित है और मेरी डायबिटीज को उपचारित कर देती है। ऐसा 3 बार बोले। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांड से ही ऊर्जा को सोखते हैं और सूक्ष्म रूप में हर पेड़ पौधों की ऊर्जा, औषधि सब स्पेस में मौजूद होती है। तो सूक्ष्म रूप से डायरेक्ट औषधि को हम कॉल करके प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवा करना जो खा रहे हैं वो छोड़ दें, क्योंकि वो धीरे धीरे जब आपको लाभ होगा तो अपने आप आपका डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब की है वो आपको कम करेगा। स्वयं किसी भी दवा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये बार बार मैं आपको वार्न कर रही हूँ, समझा रही हूँ। ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हम अपने घर के मंदिर में अपने सिद्ध मंदिर की ऊर्जा को कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए वैष्णो देवी की मूर्ति है आपके घर में, तो आप ब्रह्मांड की वैष्णो देवी की ऊर्जा के साथ मन को वैष्णो देवी में ले जाएं और वैष्णो देवी की ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित करें। जब एक बार आप दर्शन कर आए, रोज रोज आप उसको दर्शन इसी प्रकार से कर सकते हैं। मन को आप सीधे वहीं ले जाएं, उसके साथ संबंध स्थापित हो, उसकी ऊर्जा को अपने ऊपर बरसता हुआ देखें और उसकी ऊर्जा को अपने आप बढ़ता हुआ देखें। उससे आपको जो भी आपकी समस्या हल करनी है, उस समस्या को भी हम हल करता हुआ देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें देवी देवताओं के साथ या ब्रह्मांडी ऊर्जाओं के साथ संबंध स्थापित करने हैं। प्रारब्ध को काटने हेतु कहते हैं कार्मिक कटते ही नहीं है, लेकिन रेकी में कार्मिक काटने का ही प्रतीक बनाया गया है। करुणा रेकी में भी और भी एक प्रतीक है जिससे कि कार्मिक कट जाते हैं। बहुत ही कठोर स्ट्रॉन्ग कार्मिक होते हैं तो कम हो जाते हैं, हल्के होते हैं तो वो हट जाते हैं, या धीरे धीरे लगातार प्रयोग करते रहने से वह प्रभावहीन हो जाते हैं। प्रारब्ध माने इस जन्म में या पिछले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म या गलती हो गई हो, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, जो हमें पता नहीं है, या अनजाने में इस जन्म में कोई गलती हो गई है, तो इस जन्म में या पिछले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म या गलती हो गई है, ईश्वर मुझे क्षमा करें और जो भी कष्ट है उस कष्ट का नाम लेकर मुझे अमुक कष्ट से मुक्त करें। इस प्रकार की हम प्रार्थना बोलेंगे, क्योंकि हमसे जो भी अनजाने गलती हो गई है, जब हम इस प्रकार की प्रार्थना बोल करके सेतु प्रतीक से रेकी लेते हैं तो हमारे धीरे धीरे प्रारब्ध कार्मिक कटने लगते हैं, प्रारब्ध कटने लगता है।
और धीरे धीरे हम प्रारब्ध के कारण बीमारी अगर है तो वो हमारी बीमारी बड़ी तेजी से ठीक होने लगती है। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि दवा करते जाते हैं, लाभ नहीं मिलता है, दवा भी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर प्रारब्ध है तो प्रारब्ध को भी काटने के लिए हम इसी प्रकार से रेकी लेते हैं। सेतु प्रतीक से प्रार्थना करके 15-20 मिनट 21 दिन तक हम प्रारब्ध को काटने के लिए रेकी लेते हैं। श्राप कभी कभी श्राप लग जाता है, जाने अनजाने कोई गलती हो गई या पूर्वजों से कोई गलती हो गई, तो कोई पूर्वजों ने श्राप दे दिया या अनजाने किसी को चोट लग गई, हम देख भी नहीं पाए, तो वह श्राप दिल दुखी हो गया उसका। अगर उसका दिल दुखी हो गया तो कुछ ना कुछ श्राप दे देता है, तो जाओ तुम्हारे साथ भी हो जाए। कभी कभी हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक कष्ट हर पीढ़ी में आता है, कभी रोग के रूप में, कभी पुत्र या पुत्री के अभाव में, कभी अशिक्षा में, कभी धन के हानि के रूप में। इसका और हर पीढ़ी में एक निश्चित समय पर अगर इस प्रकार की समस्या आती चली जा रही है तो आप समझें कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूर्वजों पे लगा हुआ दिया हुआ श्राप है। क्योंकि कभी कभी किसी गलती के कारण पूर्वज श्राप दे देते, जाओ आगे तुम्हें ऐसा ही हो, तुम्हारे पुत्र आगे किसी पीढ़ी में तुम्हारे पुत्र ही ना हो, या तुम्हारे किसी बहू को या किसी लड़की को बहुत दुखी किया, कहते तुम्हारे घर में लड़कियां सुखी ना रहें, आदि आदि प्रकार से श्राप व्यक्ति दे देता है, जिसके कारण व्यक्ति कष्टों को भोगता रहता है। तो उसके लिए भी हम सेतु प्रतीक से ही रेकी उपलब्ध कराते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? ईश्वर की कृपा एवं प्यार से मेरे पूर्वजों से कोई पाप कर्म या गलती हो गई हो जिसके कारण मुझे या मेरे परिवार को ये श्राप मिला हुआ है, उस श्राप का नाम, कष्ट का नाम लेंगे। ईश्वर की कृपा एवं प्यार से मेरे पूर्वजों से कोई गलती हो गई हो जिसके कारण मुझे और मेरे परिवार को अमुक श्राप मिला हुआ है, कृपया करके मुझे क्षमा करें और मेरे पूर्वजों को क्षमा करें, मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ियों को, केवल अपने को ही नहीं लेंगे, मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी इस कष्ट से मुक्त करें, ऐसा बोलेंगे। और फिर 15-20 मिनट तक 21 दिन तक सेतु प्रतीक से रेकी लेंगे। तो श्राप के कारण कोई जो कष्ट होगा वो आप देखेंगे कि वो कष्ट समाप्त हो गया या धीरे धीरे कम होता जाएगा। कष्ट में जो चीजें लाभ नहीं कर रही थी औषधियां, वही औषधियां आप देखेंगे अब लाभ करने लगी। ग्रह दोष को शांत करने के लिए कोई कहता काल सर्पी हो गए, कोई फलाना 7.5 लगा है, कोई कहता शनि की नैया लगी है, आदि आदि बहुत कुछ बता दिया जाता है और व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। ये तो दुख हमें झेलना ही है क्योंकि मेरी तो 7.5 लगी है, मेरे को काल सर्प योग लगा है। इस प्रकार से फिर वो उसको स्वीकार करके कष्ट को झेलता है, विभिन्न प्रकार की पूजा कराता है। रेकी में हमने कहा था आपसे शुरू में, अपना मालिक हमें स्वयं बनना है। तो अगर इस प्रकार का कोई दोष है, ग्रह दोष, तो अपने इस ग्रह दोष को भी दूर करेंगे। ईश्वर की कृपा एवं प्यार से समस्त प्रतिकूल ग्रह दोष शांत और प्रभावहीन हो जाते हैं। प्रतिकूल शब्द को जरूर प्रयोग करेंगे। समस्त ग्रह दोष शांत और प्रभावहीन हो जाते हैं ऐसा नहीं कहेंगे। जो आपके समस्त ग्रह शांत और प्रभावहीन हो जाने में जो आपके अच्छे भी हैं वो भी प्रभावहीन हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा समस्त ग्रह शांत और प्रभावहीन। इसलिए समस्त प्रतिकूल जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमें परेशानी पैदा कर रहे हैं, उन ग्रहों को समस्त प्रतिकूल ग्रह दोष शांत और
प्रभावहीन हो जाते हैं। प्रार्थना उसी प्रकार बोलेंगे, ईश्वर की कृपा एवं प्यार से 21 दिन बाद की तारीख देंगे, अमुक तारीख, अमुक महीने, अमुक सन तक मेरे समस्त प्रतिकूल ग्रह दोष शांत और प्रभावहीन हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे समस्त प्रतिकूल ग्रह दोष शांत और प्रभावहीन हो जाते हैं। शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए भी हम सेतु प्रतीक का प्रयोग करते हैं। मानसिक कष्टों के लिए आपने मानसिक प्रतीक का प्रयोग किया, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आपने शक्ति प्रतीक का प्रयोग किया, और शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए हम सेतु प्रतीक का प्रयोग करेंगे। शारीरिक कष्ट बहुत कम होते हैं। वास्तव में जो चोट लगती है वही शारीरिक कष्ट होता है, बाकी सब मानसिक कष्ट के कारण उसका विकृति रूप होता है, जो शारीरिक कष्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हमें मानसिक समस्या ही होती है। हम तनाव में जाते हैं, क्रोध से भरते हैं, भय से भरते हैं, अभाव से ग्रसित होते हैं, असुरक्षा की भावना होती है, छिद्रान्वेषण, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी नकारात्मक मनोभाव हैं, जब हम इनको बार बार रिपीट करते हैं, ये तरंगों के रूप में पहले ऑरा में जाते हैं, फिर शारीरिक अंगों के ऑरा में जाते हैं, फिर शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। ऑर्गन्स के अंदर ये तरंगे पहुंच करके उस अंग में विकृति उत्पन्न करती हैं, उस अंग में कष्ट पैदा करती हैं, क्योंकि वहां पर तरंगे पहुंचकर प्रेशर बनाती हैं। जब ज्यादा तरंगे पहुंच जाती हैं, ज्यादा तरंगे पहुंचने के कारण वहां पर जिस ऑर्गन में पहुंचती हैं, उस ऑर्गन में प्रेशर बनने लगता है। उस ऑर्गन की ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध पैदा होने लगता है, जिसके कारण से वह अंग में कमी आने लगती है। स्वास्थ्य में वह अंग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। जैसे इस कमरे में 10 या 15 लोगों के बैठने, सुख से बैठने की स्थान है, या आराम से व्यक्ति 10-15 लोग बैठ सकते हैं। 25 बैठ जाएंगे, थोड़ा दब जाएंगे, 50 हो गए, खड़े हो जाएंगे। लेकिन 100 अगर इसमें आ गए कमरे के अंदर तो क्या होगा? सब चीख पुकार मच जाएगी, सब चिल्लाने लगेंगे, कोई आपको कस के दबा ले, फिर आप क्या कहते हैं? बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे जब अंदर के ऑर्गन दबने लगते हैं, उनको ऊर्जा ठीक से नहीं मिलती है, तो दर्द के रूप में वो हमारे ऑर्गन चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कहीं पर ये तरंगे कलेक्ट हो जाती हैं, गांठ बन जाती है, स्टोन बन जाता है, या कहीं पर एसिडिक और तीखी तरंगे होती हैं। जैसे कहते हैं ना, इसको छोड़ेंगे नहीं, इतना ज्यादा दिल दुख गया है, उसने मुझे घाव कर दिया है। इरिटेट नाम होते ही उसका इरिटेट हो उठते हैं। इस प्रकार की इरिटेटिंग वाली तरंगे अगर पैदा होती हैं, तो अंदर घाव पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिन पर दिन बीमार पड़ते जाते हैं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक कष्ट हो जाते हैं। अब मानसिक कष्ट के साथ साथ आपका शारीरिक कष्ट भी हो गया, तो अब आप अगर रेकी का उपचार देंगे तो पहले शारीरिक कष्ट का भी प्रतीक चुनेंगे और मानसिक कष्ट का भी प्रतीक चुनेंगे। दोनों प्रतीकों को चुन करके तब आप रेकी देंगे। केवल चोट लगी है तो केवल आप सेतु प्रतीक से रेकी उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन मानसिक प्रतीक लगाने से बैलेंस, मानसिक प्रतीक का एक कार्य यह भी होता है कि वो बैलेंस करता है। चोट लगने से जो भी ऊर्जा इनबैलेंस हुई है, उसको बैलेंस करने के लिए हम साथ में मानसिक प्रतीक का भी प्रयोग करते हैं। तो सारी सेतु के साथ साथ मानसिक प्रतीक का भी प्रयोग किया जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति को रेकी उपलब्ध कराएं, पहले रेकी प्रेयर किया आपने पूरी विजुलाइज करने तक, फिर उस व्यक्ति को देखकर आज्ञा चक्र में सेतु प्रतीक ड्रॉ किया पहली बार, और उससे कांटेक्ट बनाया। उसके आज्ञा चक्र में सफेद प्रकाश की किरण जाती हुई देखकर अमुक के साथ उपचार हेतु
मन परिवर्तन करने का काम करना है तो मन परिवर्तन हेतु संबंध स्थापित हो। फिर मानसिक प्रतीक और फिर शक्ति प्रतीक लगाएंगे। तीनों प्रतीक लगाने के बाद फिर चुने हुए प्रतीकों से, अब शारीरिक कष्ट है लेकिन शारीरिक कष्ट के पीछे आपका मानसिक कष्ट भी जुड़ा हुआ है, तो शारीरिक कष्ट को चुनेंगे और मानसिक कष्ट को चुनेंगे। फिर बाद में आपका शक्ति प्रतीक इसलिए चुनेंगे क्योंकि आप वहां से जो नेगेटिविटी आ रही है उसको सफाई हो जाए, तो उससे हम पहले सफाई कर देंगे शक्ति प्रतीक से, फिर उससे बैलेंस कर देंगे, मन की नकारात्मकता को शांत कर देंगे और फिर शारीरिक कष्टों को दिव्य ऊर्जा से उपचार कर देंगे। तो जब इस प्रकार से उपचार करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत जल्दी लाभ उस व्यक्ति को मिलने लगता है। तो शारीरिक कष्टों में भी हम इसी प्रकार से सेतु प्रतीक से प्रयोग करके शारीरिक कष्टों को दूर करेंगे। तो अब इसके क्या क्या कार्य हुए? दूर की रेखी के लिए हम सेतु प्रतीक का प्रयोग किया हमने, संबंध ईश्वर के साथ या ब्रह्मांडी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, प्रारब्ध को काटने के लिए, श्राप से मुक्ति के लिए, ग्रह दोषों को शांत करने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए और वातावरण को मन के अनुसार बनाने के लिए भी जब हम लंबे समय तक अपने ऊपर उपचार लेते हैं तो वातावरण मन के अनुकूल होने लगता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये ऊर्जा पास इसमें पहले में सुरक्षा कवच घेरा दिखाया है, दूसरे में ऊर्जा लेना और कैसे हाथों से बह रही है, और तीसरे में अपनी साधना के लिए किस प्रकार से हम ऊर्जा ले रहे हैं। इन तीनों चित्रों को देखें। पहले में देखें गोल सर्कल बना हुआ है, ये सुरक्षा घेरा जो मैंने आपको पढ़ाया था शक्ति प्रतीक में, इस प्रकार से अनुभव करेंगे सुरक्षा घेरे को। जब हम किसी का उपचार कर रहे होंगे तो ऊपर से ऊर्जा को आता हुआ देखेंगे, दूसरे चित्र को देखें, और हाथों से ऊर्जा को जाता हुआ देखेंगे। उसके बाद नीचे जब हम अपनी साधना करेंगे, अपने आप को ऊर्जान्वित करना है, तो ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र में इसी प्रकार से प्रवेश होती हुई देखेंगे। इस प्रकार से हम ऊर्जा को कल्पना करके अनुभव करना हमें आसान हो जाएगा चित्र देखने में। इसी प्रकार हम अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी एक एक उपचारित करते हैं। एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि को देखिए चित्र में, एक एक अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखते जाते हैं, आज्ञा चक्र में विजुलाइज करते हैं। अगर आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का चित्र नहीं मालूम है तो आप मोबाइल से गूगल से सर्च करके देख लें, या कोई पुस्तक ले लें एनाटॉमी की, उसमें देख लें, ग्रंथियों वाली पुस्तक देख लें और एक एक चित्र को देख लें। फिर विजुलाइज करना और आसान हो जाएगा। एक एक ग्रंथि को देखते जाएं, ये पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी, नकारात्मकता से मुक्त हो जाती है और ये पूरी तरह ऊर्जा से भर जाती है। शक्ति प्रतीक बना के उसे नकारात्मकता से मुक्त करें, से एक ही बनाकर उसे बैलेंस करें, सेतु प्रतीक बनाकर उसे उपचारित करें। ऐसे ही एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि को देखते जाएं और एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि को देख करके उपचारित करते जाएंगे। और 5-5 मिनट अगर हम सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को रेकी दे लेते हैं तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियां सही प्रकार से कार्य करने लगती हैं, और सही प्रकार से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती हैं तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रॉपर तरीके से काम करने से शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को पोषण बहुत अच्छे से मिल पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम दूरस्थ उपचार करके लोगों को रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। एक बार दूरस्थ उपचार करने का तरीका पुनः रिपीट कर लें। सबसे पहले दोनों हाथों को रब करेंगे या शक्ति प्रतीक से क्लीन करके शक्ति प्रतीक से चार्ज करेंगे। 5 धन्यवाद बोलेंगे। ऊर्जा का आवाहन, मैं सुरक्षित हूँ। ऊर्जा को सहस्त्रार से प्रवेश होता हुआ देखना, आज्ञा चक्र विशुद्ध से होते हुए हृदय चक्र तक पहुंचता हुआ देखना, कंधों से होते हुए हथेली तक पहुंचता हुआ अनुभव करना।
मन को आज्ञा चक्र पर ले जाना, आज्ञा चक्र में सफेद प्रकाश के घेरे में अपने आप को देखना, दूसरे को देना है तो दूसरे को देखना, जिसकी समस्या हो उसका पूरा पिक्चराइजेशन करना या लिखा हुआ देखना। उसके बाद 24 अंगों की रेकी लेनी है साधना में, तो हमें सभी 24 अंगों पर क्रमशः हाथ रखने हैं। अगर किसी अंग विशेष में देनी है तो उस अंग विशेष पर आप हाथ रखेंगे। मान लीजिए लीवर को देनी है तो आपने लीवर पर हाथ रखा। अब 10 मिनट तक 15 मिनट तक अंग विशेष पर देंगे। अगर एक जगह है तो 15-20 मिनट एक जगह देंगे। अगर आपके कई अंग कष्ट में है तो 5-5 मिनट या 10-10 मिनट, समय जितना आपके पास हो उस हिसाब से सभी अंगों को बांट करके रेकी उपलब्ध कराते हैं। जब आपकी रेकी पूरी हो जाती है, अंत में रेकी शक्ति को धन्यवाद देकर, जिस व्यक्ति का उपचार कर रहे हैं उसका धन्यवाद दे करके और फिर हम उठ जाते हैं। ये हमारा रेकी करने का तरीका। ये तो आपको हमने भी सिखाया 24 अंगों की रेकी दूरस्थ उपचार करने का तरीका। लेकिन जो 42 दिन रेकी करने के बाद आप अपनी साधना कैसे करें जिससे कि आपको समय भी कम लगे और उपचार भी हो जाए और सभी चक्रों को रेकी भी मिल जाए। शॉर्टकट रेकी से हम उनसे काम चलाएंगे। शॉर्टकट रेकी कैसे करनी है? करना वैसे ही है। रेकी प्रेयर आपकी वैसी एज इट इज रहेगी। रेकी प्रेयर करने के बाद अपने हाथों को पहले अंग संख्या 1 पर रखेंगे 3 मिनट, फिर 2 पर नहीं रखेंगे, अंग संख्या 3 पर रखेंगे। यानी एक एक अंग संख्या छोड़ छोड़ करके हाथ रखेंगे। इस तरह से आपके 24 के स्थान पर 24 अंगों के स्थान पर 12 अंगों पर आपका हाथ आएगा। तो आपको 36 मिनट आपको लगेंगे रेकी करने में, या 36 मिनट में आपको पूरी रेकी भी हो जाएगी और आपको लाभ भी पूरा हो जाएगा। ये आपको साधना में नहीं करनी है। साधना में आपको पूरे 24 अंगों की ही रेकी करनी है। उसके बाद दूसरे दिन अंग संख्या 2, 4, 6 को लेंगे। अंग संख्या और 2, 4, 6, 8, 10 लेते हुए अब हम दूसरे दिन इस प्रकार से हम 12 अंग संख्या पर रेकी लेंगे। तो ऐसे करने से हमारे सभी 24 अंगों पर भी रेकी हो जाएगी और हमको लाभ भी पूरा मिल जाएगा। फिर भी यदि आपकी समय नहीं है, 36 मिनट भी समय नहीं है, तो हम 24 मिनट्स में भी काम चला सकते हैं। 24 मिनट्स में रेकी लेने के 2 तरीके हैं। एक तो 36 मिनट की तरह ही है, जैसे इसमें एक एक अंग संख्या छोड़ी और उसमें 2-2 अंग संख्या छोड़ देती है। यानी पहले अंग संख्या 1 पर, फिर 2 और 3 छोड़ दिया, फिर अंग संख्या 4 पर 5 और 6 छोड़ दिया। ऐसे फिर दूसरे दिन अंग संख्या 2 से शुरू करेंगे और तीसरे दिन अंग संख्या 3 से शुरू करेंगे। ऐसा करने से 2-2 अंग संख्या छोड़ करके हाथ रेकी लेने से आपके 8 स्थान पर हाथ आएगा। तो आपको 24 मिनट लगेंगे। 24 मिनट की रेकी लेकर भी आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब दूसरा तरीका 24 मिनट का लेने का क्या है? प्रेयर करने के बाद पहले दोनों हाथों को सहस्त्रार पर 3 मिनट, फिर आज्ञा चक्र पर 3 मिनट, फिर विशुद्ध चक्र पर 3 मिनट, फिर हृदय चक्र पर 3 मिनट, मणिपूरक चक्र पर 3 मिनट, स्वादिष्ठान चक्र पर 3 मिनट, मूलाधार चक्र पर 3 मिनट, और फिर ये 7 पॉइंट हो गए। उसके बाद पैर के तलवों पर बस बैठो। अब आप पहले देखिए, पहले सहस्त्रार चक्र पर दोनों, दूसरे में आज्ञा चक्र पर 3 मिनट, विशुद्ध चक्र पर 3 मिनट, हृदय चक्र पर 3 मिनट,
मणिपूरक चक्र पर 3 मिनट, स्वादिष्ठान चक्र पर 3 मिनट, मूलाधार चक्र पर 3 मिनट। ये आपका 7 स्थान हो गए। 8वां दोनों पैरों के तल में, पैर मोड़ के, दोनों एक साथ, दोनों पैरों के तलवों पर। इस प्रकार से दोनों पैरों के तलवे पर देने से दोनों पैरों के तलवे में सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट सभी ऑर्गन के आपके पैर के तलवों पर होता है। तो पैर के तलवों के माध्यम से आपके सभी ऑर्गन्स को रेकी मिल जाएगी। चक्रों पर से सभी ऑर्गन्स को वेन्स जाती हैं, उसके माध्यम से ऊर्जा जाती है। तो चक्रों के माध्यम से पूरे शरीर को रेकी मिल जाएगी और तलवे के माध्यम से पूरे शरीर को रेकी मिल जाएगी। इस तरीके से भी हम रेकी लेकर के 24 मिनट में भी पूरा लाभ उठा सकते हैं और आपको समय भी कम लगेगा। 24 मिनट भी नहीं है, तब 15 मिनट में भी रेकी लेकर काम चला सकते हैं। पलटी मार के बैठो, घूम जाओ थोड़ा सा। 15 मिनट में भी रेकी लेकर काम चला सकते हैं। रेकी प्रेयर करने के बाद एक हाथ आज्ञा चक्र पर, दूसरा हाथ मूलाधार चक्र पर। इससे क्या होगा, ऊपर से भी रेकी सुषुम्ना में जा रही है और नीचे से भी जा रही है। तो ऊपर की ऊर्जा नीचे जाएगी, नीचे की ऊर्जा ऊपर जाएगी और पूरी सुषुम्ना में जो नेगेटिविटी होगी उसको रिलीज कर देगी और शरीर के सभी ऑर्गन्स तक ऊर्जा पहुंचने लगेगी। 3 मिनट के बाद नीचे वाला हाथ उठाकर, स्वाद ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला स्वादिष्ठान चक्र पर। 3 मिनट के बाद नीचे वाला मणिपूरक चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर। 3 मिनट के बाद हृदय चक्र पर, फिर 3 मिनट के बाद विशुद्ध चक्र पर। अब आपका 5 स्पॉट्स का हाथ आया, आपको 15 मिनट लगे। 15 मिनट रेकी लेने पर भी हम अपने सभी 24 अंगों पर रेकी उपलब्ध करा सकते हैं। अगर 15 मिनट भी नहीं है तो हम 9 मिनट की रेकी लेकर भी काम चला सकते हैं। अब इतना समय तो एक इतनी अच्छी विद्या सीखने के बाद आपने हो गया 10 मिनट बर्बाद। बाथरूम में जाने के लिए बदला कोई चला गया, हो गया 10 मिनट बर्बाद। नहाने जाने लगे, फिर खाली नहीं है, खाने के लिए अभी रुको थोड़ी देर, फिर बर्बाद। यानी हिसाब लगा के देखिए कि आप दिन में कितने 10 मिनट बर्बाद करते हैं। जितने 10 मिनट बर्बाद करते हैं उसमें से एक 10 मिनट का सिर्फ प्रयोग करना है और आपकी हो गई रेकी। तो हम नहीं मानते कि रेकी करने का समय नहीं है। अगर एक अच्छी विद्या सीखने के बाद, इतनी ईश्वरीय विद्या सीखने के बाद, इतनी कल्याणकारी विद्या सीखने के बाद भी आप 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते अपने लिए, तो आप समझिए आप अपना बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। 9 मिनट की रेकी कैसे करेंगे? 9 मिनट की रेकी 1 मिनट प्रेयर में। रेकी प्रेयर करने के बाद एक हाथ आज्ञा पर, दूसरा मूलाधार पर। 15 मिनट की रेकी की तरह, 15 मिनट की रेकी की तरह। 3 मिनट के बाद नीचे वाला हाथ स्वादिष्ठान पर, ऊपर वाला हाथ विशुद्ध पर। 3 मिनट के बाद नीचे वाला मणिपूरक चक्र पर, ऊपर वाला हृदय चक्र। हो गए 15 मिनट। अब 9 मिनट। अब 9 मिनट पे रेकी लेकर के आपने सभी चक्रों पर दे दी, चक्रों के माध्यम से शरीर के सभी ऑर्गन्स को दे दी और उनको पूरे शरीर को आपको रेकी मिल गई और आप रेकी से जुड़े भी रहेंगे। क्योंकि अगर आप इतना समय भी रोज रेकी को देते रहेंगे सीखने के बाद, साधना करने के बाद, तो आपकी छोटी मोटी बीमारियों से अपने आप को आप बचे रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको नहीं होंगी और कभी कष्ट होगा तो आपको याद आ जाएगा, चलो रेकी करें, इससे लाभ होगा। और अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया तो आप सोचेंगे पता नहीं काम भी करेगी कि नहीं, हमने बहुत सालों से समय से की नहीं है। रेकी तो काम करेगी, चाहे कितने दिनों से भी काम न किया हो या हो। जैसे मकान बन गया, चाहे कितने भी दिन पड़ा रहे, लेकिन रहने लायक तो मकान होता ही है, सिर्फ सफाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर बहुत लंबे समय तक आपने रेकी नहीं की है तो 24 अंगों की 21 दिन की साधना कर लेंगे तो वह पुनः चालू हो जाएगी और पुनः बहने लगेगी। इसीलिए ये 9 मिनट की रेकी अवश्य करें और इस 9 मिनट की रेकी को भी आप 21 दिन करें महीने में कम से कम।
यानी 9 छुट्टियां भी इसमें भी ले लें। अब आपके पास क्या कठिनाई है? ना तो इसमें नाने का विरोध है, किसी भी स्थिति में हो उसी स्थिति में आप कर सकते हैं, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं उस स्थिति में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम शॉर्टकट रेखी लेते हैं। बैठे बैठे। अब समूह रेखी, समूह रेखी के लिए टाइम है नहीं, दूसरा वाला पहले ये दिखाओ। अच्छा पहले ये दिखाओ फिर से दिखाओ। समूह रेखी के लिए जितने भी रेखी चैनल हो, यानी जो रेखी सीखे हुए हो, वही व्यक्ति इस सर्किल में बैठता है। चाहे डिग्री 1 का ही क्यों ना सीखे हुए हो, डिग्री 1 का ही क्यों ना सीखे हुए हो, वही बैठ सकता है। जो अट्यून्ड नहीं है वह इस सर्कल में नहीं बैठता। घर के कई लोग सीखे हुए हैं, पड़ोस के कई लोग सीखे हुए हैं, सामूहिक किसी का भी उपचार करना है तो पहले इसी प्रकार से गद्दियां डालें नेक्स्ट, और फिर सभी गद्दियों पर जितने लोग जितनी गद्दियां डालें, जितने लोग आपके पास चैनल हो, सभी गद्दियां डाल करके और सभी लोग एक एक गद्दी पर पालथी मार करके सुख पूर्वक बैठ जाएंगे। अब सभी लोग जब बैठ गए तो अपना दायां हाथ बगल वाले के घुटने पर रखना है। अब ये मान लीजिए कि इनका बगल वाले का घुटना है, ये इनका घुटना है, मेरा हाथ दिख रहा है। अब हमने हर सर्किल में ऐसे ही एक दूसरे पर हाथ रखते हुए सर्किल को पूरा कर लेंगे। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसके घुटने पर हाथ रखा है वह अपना हाथ जो घुटने पर हाथ रखा है उस हाथ के ऊपर कप की तरह बना करके ढक लेगा। इस प्रकार से हम रखेंगे। तुम आओ, इनका हाथ ढको, उधर से सर्किल बनाना, उस हाथ से ढको, उस हाथ से। ये अब ये इन्होंने इसके हाथ को ढका, तुम अपना हाथ यहाँ रखो, यहाँ। अब हमने ये हाथ ढक लिया, यानी ये हमारा सर्किल बन गया। इस प्रकार से जब हमने सर्किल बना लिया, फिर हम प्रार्थना, जो रेखी डिग्री 2 का चैनल होगा वो हेड बनेगा, वो गाइड करेगा सबको। सबसे पहले सभी लोग चैनल है वो सभी लोग रेखी प्रार्थना कर लेंगे। सभी लोग रेखी प्रार्थना कर लेंगे। रेखी प्रार्थना करने के बाद अपने हाथों को बगल में रखते चले जाएंगे। उसके बाद जो व्यक्ति मास्टर बनेगा, हेड बनेगा, गाइड करने वाला बनेगा, इंस्ट्रक्टर बनेगा, वो बोलेगा जी, अपने पास एक लिस्ट बना लेगा जिसको रेखी उपलब्ध करानी है। क्योंकि दूरस्थ उपचार में सामूहिक रेखी बहुत अधिक शक्तिशाली तरीके से उपचार करती है। 1 और 1 11, 1 1 1 111 इस प्रकार से शक्तिशाली तरीके से काम करके वह रिजल्ट देती है। दूसरा वाला चित्र दिखाया था, फिर से देखो। इस चित्र में देखें कि बीच में एक व्यक्ति लेटा हुआ है। ध्यान से देखें, एक व्यक्ति लेटा हुआ है। ऐसे ही सर्किल के बीच में कष्ट पीड़ित व्यक्ति को लेटा सकते हैं अगर वो सामने है तो। यदि वह सामने हटल, यदि वह सामने नहीं है, ब्रह्मांड में कहीं पर भी है, तो उस व्यक्ति का चित्र सर्किल में सबको पास घुमा के दिखा देंगे कि अमुक व्यक्ति को रेखी देनी है, अमुक व्यक्ति की उम्र इतनी है, वो अमुक स्थान पर रहता है, उसको अमुक अमुक कष्ट है, उसको उपचारित करने के लिए हम रेखी भेज रहे हैं। यह वो स्ट्रॉन्ग भाषा में बोलता है। मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर रहता है, उसको अमुक अमुक कष्ट है, हम अमुक व्यक्ति के कष्ट को उपचारित करने के लिए अमुक स्थान पर रेखी भेज रहे हैं। सभी लोग फिर प्रतीक बनाने लगते हैं। सॉरी, बीच में कुछ छूट गया। प्रेयर करने के बाद ब्रह्मांड से सफेद प्रकाश को घिरता हुआ सभी लोग देखते हैं। इस सफेद प्रकाश सहस्त्रार से अंदर प्रवेश कर रहा है
और प्रवेश करके हृदय तक पहुंचने के बाद दाएं हाथ की तरफ जाकर के हथेली से निकलकर दूसरे वाले व्यक्ति के बाएं हाथ की हथेली में घुसकर फिर उसके कंधे से होता हुआ, हृदय से होता हुआ, इस प्रकार से मूव करता हुआ पूरे सर्किल में राउंड लगाता हुआ कल्पना में देखेंगे और बाकायदा अनुभव होगा कि ऊर्जा इसी प्रकार से लहर के रूप में पूरे सर्किल में घूम रही है और पूरे सर्किल में ऊर्जा घूम करके सभी लोगों की ऊर्जा कलेक्ट करके एक शक्तिशाली ऊर्जा बनती है और फिर वो स्पेस में जाती है। फिर अपने आपको सफेद प्रकाश को देखेंगे, फिर पूरे घेरे को सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखेंगे। फिर यह प्रकाश फैल रहा है, बढ़ रहा है और फैल करके पूरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया है। पूरा कमरा सफेद प्रकाश से भरा हुआ देख करके अभी भी फैलता जा रहा है। पूरा मोहल्ला सफेद प्रकाश से भर गया है। पूरा मोहल्ले को देखने के बाद पूरा शहर सफेद प्रकाश से भर गया है। अभी भी यह प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरा प्रदेश सफेद प्रकाश से भर गया है। अभी भी इस प्रकाश ने फैलना चालू रखा है। इसमें थोड़ा समय देते जाएंगे। अब पूरे देश सफेद प्रकाश ने ढक लिया है। फैलते हुए पूरे ब्रह्मांड को सफेद प्रकाश ने ढक लिया है। पूरा ब्रह्मांड सफेद प्रकाश से ढका हुआ है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, ऊर्जाओं, उपचारक शक्तियों को अपने अंदर समेटते हुए इस सफेद प्रकाश ने समेटना चालू रखा है और समेट करके पूरे देश पर आ गया है और समेटते हुए प्रदेश पर आ गया है। बराबर समेटता जा रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियों, ऊर्जाओं, उपचारक शक्तियों को लेते हुए शहर पर आ गया है, मोहल्ले पर आ गया है, अब मकान पर आ गया है और समेटते हुए कमरे पर आ गया है। अब हम देख रहे हैं, अब ये समेटते हुए पूरे सफेद प्रकाश हमारे सर्किल को कवर किए हुए हैं। अब सफेद प्रकाश सर्किल को कवर किए हैं। अब समेट करके अपने पूरे अंदर प्रवेश होता हुआ देखें और पूरी लहर को फिर पुनः देखें। अब बोलेंगे उस व्यक्ति का नाम लेकर, अमुक इज हील्ड। बोलो, अमुक इज हील्ड। समस्त जब एक बार आप बोलेंगे, सर्कल में जितने लोग बैठे हैं वो सभी बोलेंगे, अमुक इज हील्ड, अमुक इज हील्ड, अमुक इज हील्ड, अमुक इज हील्ड। प्रेशर से बोलेंगे, इतनी धीरे धीरे प्रेशर देंगे इसे, अमुक इज हील्ड, 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 अमुक इज हील्ड। अब यदि किसी और व्यक्ति को देना है तो फिर पुनः अमुक व्यक्ति को हम रेकी भेज रहे हैं, उसका नाम ये है और शुरू करेंगे। और अब सफेद प्रकाश का घेरा एक बार सर्किल बना लिया तो हर बार नहीं बनाते हैं, सर्किल बाद में समेटते हैं। जब जितने लोगों को रेकी देनी होती है, समस्त लोगों को जब हम रेकी दे लेते हैं तब हम सर्किल की ऊर्जा को समेटता हुआ देखते हैं और अंत में फिर सब जितने लोग, एक ही लोग हैं तो यहीं पर एंड कर देते हैं और यदि और लोग हैं एक एक करके सबको देने के बाद फिर ऊर्जा को समेट करके हम रेकी शक्ति को धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों को उपचारित किया गया उन सबको धन्यवाद देते हैं। सर्किल में जितने लोग बैठे हैं उन सबको भी हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से हम सामूहिक उपचार करते हैं। कोई भी कष्ट समूह में हो जाए, सर जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, जहाँ जहाँ जो रेकी चैनल है सब लोग मिलकर अगर इस प्रकार सामूहिक उपचार करें तो हम इसको कम करने में सहायता कर सकते हैं। कोई भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है या बहुत अधिक शक्तिशाली एनर्जी की आवश्यकता हो तो तुरंत हम इसके द्वारा उपचार करते हैं। हम देखते हैं कि तुरंत रिजल्ट हमें मिलने लगता है। तो ये था हमारा सामूहिक उपचार। इस प्रकार से हम दूरस्थ उपचार करके लोगों को उपचारित करते हैं। कल रेकी बॉक्स पढ़ेंगे या और किन किन माध्यमों से हम रेकी उपलब्ध करा सकते हैं, उन सभी माध्यमों को पढ़ेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।